नहमदुहु अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत लेकर आए और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जो है ये चारों तरफ बड़ी तेजी से फैलती जा रही थी और लोग जो है इस्लाम तेजी से कबूल करते जा रहे थे और धड़ाधड़ फौज के फौज जो है इस्लाम के अंदर दाखिल हो रही थी। अब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार मक्का के दरमियान, मुसलमानों और कुफ़ार मक्का के दरमियान जो सबसे बराह रास्त मार्का हुआ वो बदर का मार्का था और जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को बड़ी कामयाबी के साथ हमकिनार किया। अब इनमें बेशुमार लोग जो है कैदी हुई। उन कैदियों में एक हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अबुल आस भी थे। अब ये कैदी होकर आए और एक अंसारी सहाबी के जो है गिरफ्त में थे। अब इन्होंने कहा भेजा, ये मक्का के बहुत बड़े ताजरों के अंदर शुमार किए जाते थे। अब इन्होंने मक्का के अंदर कहा भेजा अपनी बीवी को, यानी कि हजरत ज़ैनब को, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को, सबसे बड़ी बेटी को, इन्होंने कहा भेजा कि मेरे लिए आप जो है आज़ाद करने के लिए फिदिया भेजें। तो उनके पास जो है वो हार था जो कि हजरत खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इनको रुखसती के वक्त दिया था। अब वो हार निकाल कर भेज दिया गया। अब जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हार को देखा तो आप अलैहिस्सलाम जो है बेइख्तियार रो पड़े। सहाबा कराम ने ये मंजर देखा और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने पर भी रो पड़े, खुद रो पड़े। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये हार जो है हजरत खतीजतुल कुबरा ने अपनी बेटी को रुखसती के वक्त दिया था। अगर तुम ये चाहते हो खुशी से ये हार वापस कर दो। एक माँ की याद जो है वो बेटी को वापस कर दो। सहाबा कराम तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा पर मरने वाले थे। उन्होंने फौरन लब्बैक कहा और वो हार जो है वापस कर दिया और हजरत अबुल आस को बगैर कुछ लिए दिए जो है वापस कर दिया, आजाद कर दिया। अब ये मक्का में जाते हैं। मक्का में जाने के बाद जो है फौरन जो है हजरत ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवाना कर देते हैं मक्का की जानिब, मदीने की जानिब। हजरत ज़ैनब जो है मदीने में आ जाती हैं। अब कुछ अरसा के बाद जो है हजरत अबुल आस जो हैं ये एक बहुत बड़ा तिजारती सामान लेकर शाम की तरफ जाते हैं और शाम से वो वापस आ रहे थे कि मुसलमानों की फौजें जो है गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान जो है हजरत अबुल आस का सामान और ये खुद जो है गिरफ्तार हो जाते हैं और सामान जो है पूरा का पूरा सामान जो है वो तकसीम हो जाता है और गश्त करने वाले सहाबा में। अब जब ये मदीने में आते हैं तो छुप छुपा कर जो है हजरत ज़ैनब के पास चले जाते हैं। तो हजरत ज़ैनब जो है वो पूरे मदीने के अंदर ऐलान कर देती हैं कि मैंने जो है हजरत अबुल आस को अमान दी। अब जब अमान दी है तो लोग जो है मुसलमान की जबान होती थी और वो उसको पक्का करते थे। अब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर हो सके तो ये सारा माल जो है इनका वापस कर दें। तो उन्होंने एक रस्सी भी नहीं रखी, हजरत अबुल आस की सारा का सारा सामान जो है वो दे दिया। अब जो है हजरत अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु दिल के अंदर जो है इस्लाम बैठ गया था। अब ये जाते हैं मक्का में और एक एक को जिसका जो सामान था, जिसने तिजारत के अंदर जो पैसा लगाया हुआ था, वो सारा का सारा जो है हर एक एक को उसकी अमानत पहुंचा देते हैं। जिससे लेना था ले लिया, जिससे देना था दे दिया और सबको अलल ऐलान कहते हैं कि मैं मुसलमान हो गया। क्योंकि इनके दिल के अंदर ये था कि ये मक्का के मदीने के अंदर मौजूद हैं और जो है वो गिरफ्त में हैं और अमान के अंदर हैं, वो मजबूरी के अंदर ईमान। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस चीज को कबूल नहीं करता, मैं आजादाना तौर पर ईमान को कबूल करता हूँ। और ईमान इस्लाम की दौलत से माला माल होने के बाद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते। तो हजरत ज़ैनब
रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनका इंतकाल जो है 8 में होता है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनको कब्र में उतारा है, तो इनके लिए मगफिरत की दुआएं की है। ये हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी है। तो इंशाअल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन सहाबा कराम के ईमान पर जो भी जिस तरह का वाक़या पेश आया इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन बयान करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो इंशाअल्लाह आप अपने कमेंट्स के अंदर बताएं कि आपको और किस किस्म के वाक़यात सुनने हैं। किसी भी इंशाअल्लाह कोई भी वाक़या आप बताएं, इंशाअल्लाह आपको पूरी तफसील के साथ बताया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।